हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में कंप्यूटर नेटवर्क्स के इस चैप्टर में। और हम समझेंगे कि कंप्यूटर्स को किस तरह से हम नेटवर्क में किस ज्योमेट्रिकल पैटर्न में कनेक्ट करते हैं, और इसी को हम टोपोलॉजी का नाम देते हैं, इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क, इट्स अ पैटर्न। सो और ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि किस तरह की टोपोलॉजी हम यूज़ करें। सबसे पहले कॉस्ट देखते हैं कि मीडिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ना हो, आपकी वायर्स जो हैं ज़्यादा यूज़ ना हो, और मिनिमम डिस्टेंसेस भी इन्वॉल्व रहें ताकि आपका पूरा जो नेटवर्क कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो सके। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी की बात है तो इजी रिकॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। अगर आपको कोई नोड या कंप्यूटर आपके नेटवर्क में ऐड करना है या रिमूव करना है तो वो सब फ्लेक्सिबिलिटी हमें प्रोवाइड करे। फिर रिलायबिलिटी की बात है, अगर कोई फॉल्ट आपके नेटवर्क में आता है तो वो डिटेक्ट भी इजीली हो जाए। साथ में अगर हमें उसके लिए किसी कंप्यूटर या नोड को वर्क स्टेशन को आइसोलेट करना पड़े तो वो भी इजी हो। तो इन बातों का हम ख्याल रखते हुए सिलेक्शन करते हैं। बहुत सारी नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए, लेकिन हम अभी 4 के बारे में बात करने वाले हैं, स्टार, बस, रिंग और ट्री। सबसे पहले इनका ज्योमेट्रिकल पैटर्न देखते हैं। स्टार का देख लीजिए, इसके अंदर सेंटर में एक देयर इज अ सेंट्रल नोड एंड ऑल द अदर्स nodes or workstation are connected to this node. It can be a server, it can be a hub or something like that. And bus, a linear bus, and all the nodes are attached to it. And a tree is shaped like an inverted tree. And ring as in a circle. So first of all, we'll start with the star topology. Star topology जो है उसके अंदर आपका सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट एक होता है, चाहे वो हब हो, स्विच हो, राउटर हो या कभी कभी सर्वर भी होता है। इसके साथ सभी नोड्स या वर्क स्टेशन इंडिविजुअली कनेक्टेड होते हैं। और इसकी एडवांटेजेस ये होती हैं कि इसको सर्विस करना आसान है। इट ऑफर्स इजी एक्सेस टू सर्विस एंड रिकॉन्फ़िगरेशन आल्सो, क्योंकि इसमें आपके नंबर ऑफ कंसंट्रेशन पॉइंट, कनेक्शन पॉइंट जो है वो अवेलेबल रहते हैं। फिर वन डिवाइस पर कनेक्शन होता है, मींस अगर एक कनेक्शन आपका फेल होता है तो आप उस नोड को अपने नेटवर्क से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन बाकी का जो आपका नेटवर्क है वो फंक्शनल ही रहता है। इसके अलावा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है, तो फॉल्ट डिटेक्ट करना भी इजी है और किसी फॉल्टी नोड को आइसोलेट करना भी आसान है। सिंपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स हैं इसके, और इस वजह से ये एक अच्छा और सिंपल टोपोलॉजी से कहा जाता है। थोड़े से नेगेटिव पॉइंट भी हैं। केबल थोड़ी लंबी चाहिए होती है, चाहे केबल की कॉस्ट कम हो, लेकिन कंजेशन है केबल डक्ट्स की, मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन कॉस्ट इन्वॉल्व हैं, जो ओवरऑल कॉस्ट को प्रॉब्लम्स हैं जो ओवरऑल कॉस्ट को इंक्रीज कर देती हैं। इसके अलावा इस तरह के नेटवर्क को एक्सपैंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज एक सेंट्रल नोड के साथ ही नई नोड को भी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, मींस अगर वो नोड खराब होती है तो आपका पूरा नेटवर्क जो है वो इनऑपरेबल हो जाता है, ऑपरेट करने लायक नहीं रहता है। फिर आते हैं हम बस टोपोलॉजी की तरफ, जहाँ पे एक सिंगल केबल या सिंगल बस के साथ वेरियस नोड्स कनेक्ट होती हैं लैन में। ये एज यू कैन सी, एंड दिस इज द टर्मिनेटर पॉइंट्स। सो नाउ जो केबल है जिसके साथ ये नोड्स कनेक्ट होती हैं उसे बैकबोन या बस कहा जाता है। और सभी जो पैकेट्स की फॉर्म में, मतलब छोटे छोटे ब्लॉक्स की फॉर्म में डेटा जो है इस केबल से फ्लो करता है, उनको पैकेट्स कहते हैं। और पैकेट के 2 हिस्से होते हैं, एक डाटा होता है और एक उसमें डेस्टिनेशन का एड्रेस भी होता है। तो जो एड्रेस किसी पैकेट को दिया गया है वो पर्टिकुलर नोड उस पैकेट को, मैसेज को रिसीव कर लेती है और एड्रेस के बेस पे। इसके अलावा इसकी एडवांटेजेस जो हैं, इसमें कंपैरेटिवली शॉर्ट केबल लेंथ है और सिंपल वायरिंग लेआउट है, तो सिंगल कॉमन पाथ हमें मिल रहा है और इससे इंस्टॉलेशन कॉस्ट थोड़ी कम हो जाती है। सिंपल एंड इजी टू मेंटेन द वायरिंग लेआउट। रेजिलिएंट आर्किटेक्चर है, सिंप्लिसिटी है और रिलायबल भी है हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से।
और इजी टू एक्सटेंड या एडिशनल नोड अगर हमें ऐड करनी है तो आसान है, एग्जिस्टिंग बस में ही आपको नोड कहीं भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा सेगमेंट ऐड करना है तो हम रिपीटर्स वगैरह इस्तेमाल करके इस नेटवर्क को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं या कॉन्स हैं वो ये हैं कि फॉल्ट डायग्नोसिस थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज ये नेटवर्क जो है नॉन सेंट्रलाइज्ड है, कोई एक नोड जो है वो सेंट्रल नोड नहीं है, इसलिए आपको फॉल्ट को पता लगाना इतना आसान नहीं है। आपको कई पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा चेक करने के लिए कि वहाँ फॉल्ट है कि नहीं। अगर फॉल्ट अगर फॉल्ट मिलता भी तो आइसोलेशन भी बहुत मुश्किल है, इसलिए फॉल्ट को रेक्टिफाई करना एक सोल्यूशन बच जाता है। ये भी एक प्रॉब्लम है। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो थोड़ी रिपीटर कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी पड़ती है। अगर आप बैकबोन को एक्सटेंड करेंगे तो वो एक एडिशनल बोझ आपका पड़ जाता है। नोड्स जो हैं उनको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा इस तरह के नेटवर्क में, क्योंकि कोई भी ऐसी सेंट्रल नोड अवेलेबल नहीं है, रादर एक सेंट्रल बस है, तो ईच नोड हैज टू बी इंटेलिजेंट एनफ टू यूज नेटवर्क एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसके अलावा अब आते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू topology, the hybrid of bus and star. That's the tree topology, which is a special type of structure in which many connected elements are arranged like a branch of tree. Here you can see a bus is there, and computer can be, or any server can be directly connected to it, or a sub branch is there which is in the form of a your star. So it's a combination. So in tree network, number of star networks are connected using bus, so it is sometimes referred as hybrid or expanded star topology also. The shape of the network is like inverted tree. There is no need to remove packets from the medium, because when signal reaches the end of the medium, it is absorbed by the terminator. तो इसमें भी बस की तरह टर्मिनेटर्स हैं, तो जो पैकेट्स आपके फ्लो करते हैं तो वो अंत में टर्मिनेटर्स उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, आपको पैकेट्स को रिमूव करना नहीं पड़ता है। और ट्री टोपोलॉजी जो है, जहाँ पे हायरार्किकल फ्लो ऑफ डेटा आपको चाहिए या कंट्रोल चाहिए, वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके एडवांटेजेस हैं, क्योंकि ये बस और स्टार के कॉम्बिनेशन से बना है तो दोनों के बेनिफिट्स भी लेके आ रहा है। तो फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी हाई है, क्योंकि कोई भी लीफ नोड आपने ऐड करनी है हायरार्किकल चेन में तो बहुत आसान है, और अगर कोई नोड डैमेज हो जाती है तो उससे पूरे नेटवर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मेंटेनेंस और फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन इसकी इजी है। जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि लार्ज केबल लेंथ इसमें चाहिए, और अगर हब फेल होती है तो सारा नेटवर्क फेल हो सकता है। इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वायरिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, और टोपोलॉजी थोड़ी लार्ज है, एज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टोपोलॉजीज। इसके अलावा अब रिंग टोपोलॉजी की बात करें, which in which the devices are connected in a circular data path. So each network device is connected to two other devices, like a circle or ring. Here you can see each device is connected to and forms a ring. So message flow is unidirectional actually. Advantages क्या हैं? शॉर्ट केबल लेंथ है, रिलेटिवली स्मॉलर केबल लेंथ रिक्वायर्ड है, तो कम कनेक्शंस भी हैं और रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। नो वायरिंग क्लोसेट स्पेस रिक्वायर्ड। आपको जहाँ पे ये नेटवर्क है जिस बिल्डिंग में, वहाँ पे अलग से वायरिंग के लिए कोई स्पेस एलोकेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वायरिंग है ही सिंगल केबल के साथ सब कुछ कनेक्टेड है। और यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि आपका ट्रैफिक है, और हाई स्पीड, अगर आप वेरी हाई स्पीड आपने रिंग नेटवर्क बनाना है तो आप फाइबर ऑप्टिक भी यूज कर सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट ये है कि कोड, अगर नोड आपका फेल होता है तो नेटवर्क पूरा फेल, बिकॉज एवरी नोड इज अ पार्ट ऑफ द फ्लो। सो डिफिकल्ट टू डायग्नोज द फॉल्ट, मतलब हमें बहुत सारे नोड्स को एग्जामिन करना पड़ेगा अगर हमें फॉल्ट का पता लगाना है। तो इम्प्लीकेशन है फॉल्ट डायग्नोसिस में, और ये सीरियस है। और इसके अलावा रिकॉन्फ़िगरेशन थोड़ा मुश्किल है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि थोड़े से नेटवर्क के सेक्शन को शट डाउन करके बाकी काम कर ले, क्योंकि अगर एक भी नोड आप बंद करते हैं तो सारा का सारा नेटवर्क ही डाउन हो जाता है। तो यू कैन refer these two books for resources on the topic.